हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मेरे मंगेश की शादी टूट गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे मंगेश की जिंदगी बर्बाद हो गई। भाऊराव, कुछ दिन और रुक जाइए। मेरे बेटे मंगेश को ठीक हो जाने दीजिए, फिर हम लोग इन दोनों की शादी कर देंगे। माई, मैं कई वर्ष रुकने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसे पति के लिए नहीं जो अपनी माँ को ही लात मारता हो, जो अपनी माँ का ही आदर नहीं करता हो, वो अपनी पत्नी का आदर क्या करेगा? बाबा, कैसे हो पंत? आपकी कृपा से ठीक हूँ बाबा, कुशल हूँ। आप भगवान है बाबा। मैं तो मालिक का बंदा हूँ पंत, मालिक का बंदा। आखिर मेरे लिए तो आप भगवान ही हैं। आपकी कृपा से मेरा परिवार फल फूल रहा है। अच्छा, प्रणाम बाबा। मालिक रहमदिल है, दयावान है। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। हरे कृष्णा माई, न मालिक रहमदिल है और न दयावान। कैसे हैं आप? आप भी रहमदिल नहीं हैं बाबा। कृष्णा माई, बाबा पर इल्जाम लगाने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए। मैं तो 1000 बार यही कहूंगी कि बाबा ना दयालु हैं और ना कृपालु। ये तो दुष्ट हैं, दुष्ट। आप साईं बाबा पर क्यों नाराज हो रहे हैं कृष्णा माई? ये तो सबका भलाई करते हैं। भला करते हैं ना, तो फिर मेरे बेटे मंगेश का भला क्यों नहीं किया? बोलो, जवाब दो। बाबा, करुणा करो बाबा, दया करो, कृपा करो बाबा। मेरे मंगेश को ठीक कर दो बाबा, मेरे मंगेश को ठीक कर दो। कृष्णा माई, आप उठिए। शरण में जाना है तो मालिक की शरण में जाइए, मेरे नहीं। नहीं बाबा, आप ही मेरे मालिक हैं, तो फिर मैं और किसी मालिक के पास कैसे जाऊं? और हम सब आपको भगवान मानते हैं, आप ही हमारे मालिक हैं। हाँ बाबा, मेरे मंगेश को बचा लो, मेरे मंगेश को बचा लो। बाबा, मेरे मंगेश की शादी टूट गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे मंगेश की जिंदगी बर्बाद हो गई। भाऊराव, कुछ दिन और रुक जाइए। मेरे बेटे मंगेश को ठीक हो जाने दीजिए, फिर हम लोग इन दोनों की शादी कर देंगे। माई, मैं कई वर्ष रुकने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसे पति के लिए नहीं जो अपनी माँ को ही लात मारता हो, जो अपनी माँ का ही आदर नहीं करता हो, वो अपनी पत्नी का आदर क्या करेगा? नहीं माई, मैं आपके बेटे के साथ शादी नहीं करूंगी। यही बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। आपकी कमर का दर्द कैसा है कृष्णा माई?
माँ, खाना दो मुझे, खाना दो, अभी ला रही हूँ, रुक जा। खाना दो, माँ खाना दो, खाना दो। ला रही हूँ। ये ले बेटा। ये खाना खा ले। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे खाना। अब भी दर्द है बाबा? बाबा, मेरे मंगेश को ठीक कर दीजिए ना बाबा। आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा कृष्णा माई, तो मंगेश अपने आप ठीक हो जाएगा। तो फिर मेरी कमर ठीक कर दीजिए बाबा। कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं कृष्णा माई। सबका मालिक एक। शिरडी में रह कर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर हो, तू सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले लेता, तू अपने ऊपर ले लेता, जीवों पर आए दुख तमाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। साहब चिलम तो खाली है। मुझे मालूम है, क्योंकि ये खाली चीलम ही बताएगी कि ये बाबा खाली है या भरा हुआ। समझे? अकलकोट में आजकल देख रहा हूं, साधु संतों और योगियों की हर रोज कोई ना कोई मंडली आती है, अपनी खाली झोली भरती है और चली जाती है। आज देखना है कि इस बाबा के पास क्या है। क्या ये भी अपनी खाली झोली लेकर आया है, या फिर इसकी झोली पहले से ही भरी है? लीजिए बाबा, चिलम पीजिए। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ। साईं बाबा को तो सबसे पहले महालसापति जी ने पहचाना और कहा, आइए साईं। श्री स्वामी समर्थ को किसने पहचाना था राधा बाई? जानना चाहते हो? बहुत पुरानी बात है। उस समय अक्कलकोट का दिसालदार अहमद अली खान था। वो बहुत ही कड़क स्वभाव का इंसान था। एक दिन, कई दिनों के बाद, छुट्टी में वो वापस अक्कलकोट आया। क्यों भाई, क्या हाल है? किसका साहब? अरे भाई अक्कलकोट का, और किसका? मैं 3-4 दिनों से यहाँ नहीं हूँ। यहाँ का ब्यौरा हमें देगा या नहीं? अरे हाँ साहब। तो सुनाओ। तो खबर यह है साहब कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? हाँ साहब, सिर्फ एक घटना को छोड़कर बड़ी अजीब घटना घटी है। क्या है? आपके जाने के दूसरे दिन से ही एक दिगंबर बाबा थाने के पीछे आकर बैठ गए। अरे उसे भगाया क्यों नहीं? वो कोई साधारण बाबा नहीं दिखाई देता था। मैं गया तो था भगाने, पर हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, इसका मतलब तुम भी इन पाखंडी बाबाओं से डरते हो? ये उनमें से नहीं है साहब। इतनी ठंड पड़ रही है, लेकिन बदन पे एक कपड़ा तक नहीं। खुले आकाश में बगैर चेहरे पर शिकन लिए कोई कैसे एक ही मुद्रा में बैठा रह सकता है? ऊपर से 3 दिनों से ना कुछ खाया है और ना पिया है। इसका मतलब कोई पागल होगा। ऐसा ही है, वो पागल ही है। चलो फिर चलकर देखते हैं। चलो। यही है ना?
उन्हें कैसे कहें यहाँ से जाने को, समझ में नहीं आ रहा। पर मेरी समझ में आ रहा है। तुम देखो मैं कैसे भगाता हूं इसे। बाबा, बाबा, चिलम पीते हो? साहब चिलम तो खाली है। मुझे मालूम है, क्योंकि ये खाली चिलम ही बताएगी कि ये बाबा खाली है या भरा हुआ, समझे? अकलकोट में आजकल देख रहा हूं साधु संतों और योगियों की हर रोज कोई ना कोई मंडली आती है, अपनी खाली झोली भरती है और चली जाती है। आज देखना है कि इस बाबा के पास क्या है। क्या ये भी अपनी खाली झोली लेकर आया है या फिर इसकी झोली पहले से ही भरी है? लीजिए बाबा, चिलम पीजिए। स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। बड़ी भूल हुई जो मैं आपको पहचान ना सका। भूख लगी बाबा, खाना चाहिए? चोलप्पा, चोलप्पा। नमस्कार साहब, क्या काम है साहब? चोलप्पा, ये स्वामी बाबा संत हैं, औलिया हैं। इन्हें तुम खाना खिलाओगे तो मुझ पर एहसान होगा। बोलो, खिलाओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो मेरा भाग्य है जो ऐसे संत हमारे घर पधारे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? खुद 2 वक्त की रोटी अपने लिए नहीं जुटा पाते और इस स्वामी को खिलाने के लिए कह रहे हो तुम? अब देखो, जो दिसालदार साहब किसी और पे भरोसा नहीं करते, अगर वो ऐसे संत पे यकीन कर रहे हैं तो जरूर कोई बात तो होगी। ये संत भगवान है और हमारे घर आए हुए भगवान को 2 रोटी खिलाने से जाएगा क्या? जाओ खाना लाओ। अहो भाग्य हमारे स्वामी, खाना खाइए। खाइए बाबा। खाऊंगा, लेकिन पहले तुम इस थाली को हाथ लगाओ। मैं? हाँ तुम। पर मैं तो मुसलमान हूँ बाबा। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि इस थाली को हाथ लगाओ। मुसलमान का मतलब समझते हो? मुसल ईमान, जो ईमान पर कायम रहे। चलो थाली को हाथ लगाओ। स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। अक्कलकोट में आते ही श्री स्वामी समर्थ ने अपने बारे में सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी को वो पागल लग रहे थे तो किसी को वो संत, यहाँ तक कि कोई कोई तो उन्हें चमत्कार करने वाले बाबा समझने लगे थे। लेकिन राधाबाई,
एक बात मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने दिसालदार अमजद अली खान से थाली को हाथ लगाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि श्री स्वामी समर्थ को भोजन दिसालदार की वजह से ही तो मिल रहा था नूरबानो। इसे ही मालिक का कृतज्ञ होना कहते हैं। जो हमें खाना खिलाता है उसका तो कृतज्ञ होना ही चाहिए ना नूरबानो। लेकिन अफसोस कहाँ होते हैं हम उस मालिक के कृतज्ञ। हमें होना चाहिए ना। वही मालिक ने हम इंसानों को जिंदगी दी है। वही है जो हमारे दाना पानी का इंतजाम करता है। फिर भी हम उस मालिक के कृतज्ञ नहीं होते। याद करना तो बहुत दूर की बात है। हम उसे भूल गए हैं। उसे याद करते हैं तो सिर्फ कोसने के लिए। सबका मालिक एक।